इस वीडियो के द्वारा हम सिंपल अर्थमेटिक मीन कंटिन्यूस सीरीज में सतत श्रेणी में किस प्रकार गणना की जाती है ये सीखेंगे। अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी या कंटिन्यूस सीरीज में समांतर माध्य की गणना करने के लिए जो सीरीज में वैल्यूज दी हुई होती हैं उनकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी प्रत्येक जो वर्ग है उसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। तो मिड वैल्यू उस वर्गांतर की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है, प्रतिनिधि मूल्य होती है, और उसके आधार पर अपन उसका समांतर माध्य कैलकुलेट करते हैं। मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के पश्चात जो प्रक्रिया है समांतर माध्य कैलकुलेट करने की, वो खंडित व अखंडित श्रेणी दोनों में एक समान होती है। यानी कि जैसे खंडित श्रेणी में अपने को जो वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती थी, अखंडित श्रेणी में अपने को वर्गांतर और फ्रीक्वेंसी दी होती है। और वर्गांतर का अगर अपन ने मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो ऐसी स्थिति में वह एक तरह से खंडित श्रेणी में परिवर्तित हो जाती है और उसके पश्चात उसका समांतर माध्य कैलकुलेट कर लेते हैं। तो समांतर माध्य कैलकुलेट करने के लिए खंडित श्रेणी में अखंडित श्रेणी में 3 मेथड्स हैं: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। तीनों मेथड से किस प्रकार गणना की जाएगी ये हम अभी अध्ययन करेंगे। डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन ने अभी जैसे समझा था कि मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जो उस ग्रुप की मिड वैल्यू होगी उसको उसकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी जो होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो प्रोडक्ट आएगा वो पूरी उसका टोटल करेंगे। तो सिग्मा एफ को फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मिड वैल्यू से एक्स जो मिड वैल्यू है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी को, तो सिग्मा एफ एक्स जो आएगा उसमें एन का भाग देंगे और एन का भाग देने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मीन हो जाएगी। ये जो प्रत्यक्ष रीति है सामान्यतः असमान वर्गांतर, यानी कि ऐसी श्रेणी ऐसी सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल एक जैसा नहीं है, तो उनके लिए असमान वर्गांतर के लिए ज़्यादा सही रहती है, उपयुक्त रहती है। जो शॉर्टकट मेथड है उसमें मीन की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले वही स्टेप लेंगे, मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद एक एज्यूम्ड मीन मानेंगे। मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मीन एज्यूम करेंगे, उससे डिविएशंस लेंगे मीन से x माइनस ए, यानी x वैल्यू और a एज्यूम्ड मीन, उनका जो डिविएशंस होगा उसको dx का नाम देंगे और dx को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जो x माइनस ए करेंगे उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस प्रकार एफ डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ डी एक्स हो जाएगा। गुणनफल जो होगा उसका टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ डी एक्स हो जाएगा और अंत में जो सूत्र लगाएंगे वो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए यानी एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, जो अपन ने डिविएशंस लिए थे एज्यूम्ड मीन मानते हुए उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उनका जो टोटल है उसमें n का भाग देंगे, n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो n का भाग देंगे और इस प्रकार शॉर्टकट मेथड में मीन की कैलकुलेशन हो जाएगी। उदाहरण की सहायता से हम इसको अभी समझेंगे। यहाँ हमने समझने के लिए इलस्ट्रेशन लिया है जिसमें अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करनी है डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों मेथड से। मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ग्रुप है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी होगी जो कि रेस्पेक्टिव ग्रुप के नीचे साथ में दी हुई होती है। अब देखिए अपन कैलकुलेशन करते हैं अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से। सबसे पहले देखिए डायरेक्ट मेथड समझते हैं। डायरेक्ट मेथड में जो क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, मार्क्स यानी x और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स f फ्रीक्वेंसी,
एक्स और एफ दोनों अपन ने पहले और दूसरे कॉलम में लिख ली। फिर अपन ने, चूंकि अपन ने मार्क्स अपने को किस में दे रखे हैं, ग्रुप में दे रखे हैं, 0 से 10, 10 से 20 वर्ग बना रखे हैं, तो अपन इनकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 0 से 10 ग्रुप है, तो 0 से 10 ग्रुप है तो इसकी लोअर लिमिट 0 हो गई और अपर लिमिट 10 है। दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया, तो 0 प्लस 10 बटा 2, तो 5 आ जाता है। तो मिड वैल्यू वाले कॉलम में अपने 5 लिख दिया। फिर 10 से 20 दोनों को जोड़ा, 20 प्लस 10 बटा 2 तो 15 आ गई, 20 प्लस 30 बटा 2 तो 25 आ गई, 30 प्लस 40 बटा 2 तो 35 आ गई, 40 प्लस 50 बटा 2 तो 45 आ गई, 50 प्लस 60 बटा 2 55 आ गई, 60 प्लस 70 अपॉन 2 65 आ गई, 70 प्लस 80 अपॉन 2 75 आ गई। इस प्रकार आपने मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इसको मिड वैल्यू को x मान लेंगे अपन। क्या मान लेंगे? x। और f फ्रीक्वेंसी अपने को दी हुई है, f और x को मल्टीप्लाई करेंगे। जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फ्रीक्वेंसी है 4 पहले ग्रुप की, मिड वैल्यू है 5, 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। दूसरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 12 और मिड वैल्यू 15 है, तो 12 इंटू 15 किया तो 180 आ गया। तीसरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 24 और मिड वैल्यू है 25, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 600 आ गया। इसी प्रकार अगले ग्रुप की 36 और मिड वैल्यू 35 मल्टीप्लाई किया तो 1260। इस प्रकार अपन ने एफ एक्स की कैलकुलेशन प्रत्येक ग्रुप के लिए फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हुए कैलकुलेट कर ली और इसका टोटल किया। तो टोटल कितना आ गया? 4735। और n की वैल्यू चूंकि फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है तो उसको भी किया तो अपन ने आया 125। ये दोनों कैलकुलेशन हो गई। अपन ने 2 स्टेप लिए केवल, एक मिड वैल्यू की कैलकुलेशन और मिड वैल्यू को x मानते हुए फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स आ गया। एफ एक्स का टोटल किया, उधर फ्रीक्वेंसी का टोटल किया और फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाया x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ और एक्स की जो फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का जो मल्टीप्लाई किया उसका टोटल आया था 4735। उसमें से भाग दिया एन का तो 125 का भाग देने पर 37.88 अपना x बार आ गया। ये कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। अब देखिए शॉर्टकट मेथड से करते हैं इसी क्वेश्चन को। शॉर्टकट मेथड से करते हैं तो मिड वैल्यू तो वही काम आनी है। तो मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75, ये जो अपन ने कैलकुलेट की थी उन्हीं को यहाँ भी काम में लेना है शॉर्टकट मेथड में। अब अपने को एज्यूम मीन करना है, मीन को एज्यूम करना है। मीन को एज्यूम करना है तो मीन को एज्यूम करेंगे तो अपन इन्हीं में से कोई एक वैल्यू ले ले मिड वैल्यू में से, तो अपने को गणना थोड़ी इजी हो जाती है। तो अपन ने क्या क्या एज्यूम किया? 35 किया। 35 भी कर सकते हैं, 45 भी कर सकते हैं। 35 और 45 के अलावा अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे तो एज्यूम मीन मानेंगे तो उससे क्या होगा कि अपना कैलकुलेशन इजी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें सामान्यतः अपने को बीच की वैल्यू माननी चाहिए या मीन के इर्द गिर्द की वैल्यू माननी चाहिए। चूंकि अपन डायरेक्ट मेथड में ये कैलकुलेट कर चुके हैं तो अपने को यहाँ भी अंदाज लग रहा है कि 35 को अपन ने ए मान लिया। अब 35 को ए माना तो x माइनस ए किया तो देखिए x कितना है? x है 5, मिड वैल्यू को x माना तो x है 5 माइनस ए 35, तो 5 में से 35 घटाए तो माइनस के 35, 15 में से 35 घटाए तो माइनस के 20, 25 में से 35 घटाए तो माइनस के 10 और 35 में से 35 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 45 में से 35 घटाएंगे तो प्लस के 10 आ गए। इसी प्रकार आगे प्लस के 20, प्लस के 30, प्लस के 40 आ गए। इसको अपन ने dx का नाम दिया। इसको क्या नाम दिया? dx को नाम दिया। और फ्रीक्वेंसी से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 है, पहले ग्रुप का -30 है और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 है इस ग्रुप की, तो -30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। -30 dx को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 120। इसी प्रकार -20 को दूसरी फ्रीक्वेंसी 12 है 10 से 20 ग्रुप की, तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया।
24 से मल्टीप्लाई किया -10 को तो -240 आ गया, और 0 से मल्टीप्लाई किया 36 को तो 0 आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई किया 20 को तो 200। इस प्रकार अपन ने फ्रीक्वेंसी और dx जो एज्यूम मीन मानते हुए अपन ने डिविएशंस कैलकुलेट किए थे उनसे मल्टीप्लाई किया, और f dx अपन ने कैलकुलेट कर लिया। f dx का टोटल किया तो 360 यानी 360 आया, 360 आया। अब इस कैलकुलेशन के पश्चात अपन शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला अपना क्या है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। a यहाँ एज्यूम किया था 35, f dx का टोटल अपना आया 360 और n का मान अपना 125 है, तो 35 प्लस 360 बटा 125 बराबर 37.88। यानी दोनों में डायरेक्ट मेथड यूज किया चाहे शॉर्टकट मेथड यूज किया, मीन की वैल्यू सेम आएगी। ओके, अब हम तीसरा जो मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड, इसमें मीन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो समझेंगे। देखिए इसमें शॉर्टकट मेथड से एक स्टेप ज्यादा होता है। शॉर्टकट मेथड से क्या है, एक स्टेप ज्यादा है। वो ही मिड वैल्यू लेंगे। सबसे पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मिड वैल्यू के पश्चात एज्यूम्ड मीन मानेंगे। एज्यूम्ड मीन मान के डिविएशंस कैलकुलेट करेंगे, यानी dx कैलकुलेट करेंगे, x माइनस ए एज्यूम्ड मीन से डिफरेंस लेंगे। अब एज्यूम्ड मीन से डिफरेंस लेने के बाद पश्चात क्लास इंटरवल अगर एक समान हो, वर्गांतर समान हो, तो ऐसी स्थिति में जो क्लास इंटरवल है उसका भाग दे देते हैं। और भाग देने के बाद जैसे x माइनस ए अपन ने किया उसमें i का भाग दे दिया, स्टेप उसका क्लास इंटरवल का भाग दिया, तो जो वैल्यू आएगी वो dx उसको काम में लेंगे अपन, यानी कि i का भाग देने के पश्चात, क्लास इंटरवल का भाग देने के पश्चात उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूले में अपन मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx। f dx ये कौन सा है, ये जो अपन ने जिसमें स्टेप डिविएशन काम में लिया है, तो अपॉन n इंटू आई, यानी कि i का वहां भाग दिया अपन ने कैलकुलेशन में, तो यहां उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। i का चूंकि भाग दिया था अपन ने कैलकुलेशन में, तो यहां उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अपन उसी उदाहरण की सहायता से, जिस उदाहरण की सहायता से अपन ने डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेशन किया था, उसी उदाहरण को यहाँ काम में ले रहे हैं। तो देखिए अपनी फ्रीक्वेंसी, उसी में फ्रीक्वेंसी है 4, 12, 24, 36, 20, 16, 8, 5, और मिड वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की थी वो सेम यहाँ मिड वैल्यू लिख लिया अपन ने। अब अपन ने पहले स्टेप के रूप में क्या लिया, x माइनस ए, यानी कि -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, ये अपन ने पहले भी कैलकुलेट किया था इसमें शॉर्टकट मेथड में। एक स्टेप चूंकि यहाँ ज्यादा है अपना, तो अपन क्या करेंगे, जो x माइनस ए है इसमें i का भाग देंगे, यानी कि जो क्लास इंटरवल है, जो वर्गांतर है, 10 का वर्गांतर है यहाँ, 0 से 10, 10 से 20, यानी कि 10 का वर्गांतर है तो 10 का भाग देंगे। तो 30 में 10 का भाग दिया तो 3 आ गया, -20 में भाग दिया तो माइनस का 2 आ गया, 10 में भाग दिया तो 1 आ गया, फिर 0 आ गया, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आ गए। ये दोनों स्टेप अपन एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों स्टेप एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, x माइनस ए और वहीं भाग देके i का भाग देके फिर स्टेप लिख सकते हैं। और अपन चाहें तो दोनों को अलग अलग कर दें। यहाँ अपन ने सुविधा के लिए अलग अलग किए, पहले -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40 कैलकुलेट किया और फिर उसमें 10 का भाग दिया, 10 का भाग देके कैलकुलेट कर दिया। अब ये जो वैल्यू आई है इसको dx मानते हुए f से मल्टीप्लाई किया तो f dx आ गया। तो पहले में f dx -12, -24, -24, 0, 20, 32, 24, 20 और टोटल कितना है 36। वहां कितना टोटल आया था, 360 आया था, क्योंकि वहां अपन ने 10 का भाग नहीं दिया था। अब देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n इंटू आई।
35 प्लस 36 इंटू 10 हो गया तो 360 ही हो गया ना। यहाँ अपने मल्टीप्लाई कर दिया, वहां भाग दिया तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया फॉर्मूले में, तो वही वैल्यू आज आ गई 35 प्लस 360 अपॉन 125 और अपने मीन की वैल्यू आ गई 37.88। तो इस प्रकार अपन ने जो कंटिन्यूस सीरीज है उसमें मीन की कैलकुलेशन चाहे डायरेक्ट मेथड से करें, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डिवीजन मेथड से, तीनों से कैलकुलेट करके अपन ने समझा है। थैंक यू।